जयेशवाणी जी, अरे मेरा एग्रेशन देख के क्या करेंगे? नहीं जयेशवाणी जी जरा बताइए ना। अभी संजय निरुपम कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो भाई दोनों साथ आ गए, अब यही गुंडाई करेंगे ये पूरे महाराष्ट्र में। ये सही है जो कर रहे हैं वहां पर? जयेश जी, शांति से अगर सुनने की इच्छा हो तो बात करते हैं, वरना मुझे ऐसे ही बिठाया तो फिर कोई बात नहीं। आप आराम से सुनने की मांग सर। एक मिनट, मेरे हाथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है। जयेश जी, मैं बिल्कुल शांति से बात करना चाहती हूँ, लेकिन वहां पर दुकानदार से भी शांति से बात की जा सकती थी, उसे तो थप्पड़ जड़ दिए। तो लीजिए ना, देखो आप शुरू हो गए, मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं। मैं आपसे सिर्फ कह रही हूँ शांति की बात बोलने वाले क्या कर रहे हैं। हाँ बोलिए ना जयेश। बिल्कुल आराम से। देखो बोलिए गुस्सा करो मत। ना गुस्सा क्यों करेंगे? गुस्सा तो वो करेंगे ना कार्यकर्ता, थप्पड़ जड़ेंगे। ये 8वीं अनुसूची है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची है जिसमें सारी भाषाएं दी गई है। सन 1960 में इस देश में, सन 1957 में, थोड़ा इंटेलेक्चुअल चर्चा करते हैं, भड़काऊ वाला नहीं, थोड़ा अक्ल वाला चर्चा करते, दिमाग वाला। सर ये अक्ल वाली बात आप कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं बताते वाणी जी? आप वहां पर भी आऊंगा ना मैम। अभी 4 लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, आप सुनते? अच्छा बोलिए थोड़ा तो रखिए। हाँ बोलिए। क्या है, सन 1957 में इस देश में जब भाषा व प्रांत रचना की बात हुई तो 2 राज्य अलग करने के लिए भाषा का मुद्दा सबसे जरूरी था और उनको स्टेट लैंग्वेज बनाया गया। सन 1960 में जब महाराष्ट्र अलग हुआ ना मैम, 106 लोगों ने हुतात्म पथ कराया। हमारे 106 लोग मरे हैं, हमारे मराठी लोग, जिनको सिर्फ मराठी भाषा चाहिए थी, जिनको मराठी राज्य चाहिए था। मुंबई में मरे, मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गाड़ी रौंदते हुए चली गई थी, हमने शहादत दी है। सुन लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, एक्साइट मत होइए, आराम से सुन लीजिए। 106 लोगों ने इस मिट्टी को इस राज्य को बनाया है अपनी शहादत देके। ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझे एक राज्य भाषा देता है और ये कहता है कि मेरे राज्य की पहली भाषा क्या हो, और वो मराठी है। इस राज्य का सारा कानून व्यवस्था मराठी में चलता है। इस राज्य का विधानमंडल का सारा कामकाज, सारा कार्य मराठी में चलता है। इसलिए यहाँ पर मराठी बोलना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भाषा दूसरी बोलोगे तो गलत है, क्योंकि मुझे भी 5वीं से हिंदी और 8वीं से संस्कृत लैंग्वेज थी, जहां से मैं पढ़ते हुए आया हूं। और यही वारिस पठान जी का भी होगा, जो महाराष्ट्र में रहा है, पढ़ा है, उसको पता है कि यहाँ पर हर भाषा सिखाई जाती है, हर भाषा का, मजहब का आदर किया जाता है। ये महाराष्ट्र का कल्चर है। अब मुझे एक सिंपल बात बताइए, हमारी भाषा हमारे राज्य में आकर बोलो, ये हम कहते हैं, तो क्या हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अगर सामने वाला जयेशवाणी जी, आपने शहादत की बात कही, आपने कहा महाराष्ट्र राज्य बनाने के लिए लोगों ने जिस तरह की बलिदान दिया। नहीं सुनिए ना सर, देखिए और भी तो मेहमान है ना मेरे, उनके पास भी मुझे जाना है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, मराठी और महाराष्ट्र का सम्मान कौन नहीं कर रहा है? मुझे नहीं लगता मेरे पैनल पे एक तो आपके साथ ही महाराष्ट्र में रहने वाले वारिस पठान है, वो तो कभी नहीं कहेंगे ये। अनंत विजय जी, ममता जी, कोई भी ये नहीं कहेगा कि महाराष्ट्र और मराठी का सम्मान नहीं है। मैं तो जय महाराष्ट्र जय मराठी यहाँ पर बोल रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि जो मराठी नहीं बोले उसका कोई सम्मान नहीं है, उसको पीटो? आप खुद सोचिए। 1 मिनट देंगे? हाँ बोलिए। 1 मिनट देंगे? ठीक। आपने जो दोनों वीडियो क्लिप दिखाई ना, वो दोनों वीडियो क्लिप एडिटेड है, क्योंकि पहले वाला हिस्सा निकाला गया है। जिस लहजे में, जिस तरीके से वो दुकानदार बात कर रहा था, वो हिस्सा बिल्कुल एडिटेड है, क्योंकि पूरी क्लिप मैंने देखी है मैम। प्लीज, ये आपने जो हिस्सा दिखाया जहां से उसको मारा जा रहा है ना, 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात। मैं जयेशवाणी जी आपको चैलेंज दे रही हूँ, आपने मुझे कहा ये क्लिप एडिटेड है। सुन लीजिए मेरी बात जयेशवाणी जी। नहीं आप बहुत रोकते हैं बीच में कि दूसरा ना बोले, मैं ही बोलता रहूं। अब आप सुनिए ना, जरा सुनना पड़ेगा आपको। मैं आपसे कह रही हूँ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी सर, वो सड़क वाली नहीं चलेगी गुंडागर्दी। मेरी बात सुनिए, आप मुझे कह रहे हैं ये एडिटेड क्लिप है, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, आप मुझे वो क्लिप दिखा दें जहां दुकानदार ने थप्पड़ मारा। दुकानदार ने थप्पड़ मारा क्या? अगर दुकानदार ने थप्पड़ नहीं मारा तो उसने जो बोला उसको थप्पड़ खिलाएंगे क्या? थप्पड़ क्यों खा रहा है वो? उसने बोला क्या? उसने क्या ऐसा बोला कि उसे थप्पड़ मारे जाए? मुझे दिखा दीजिए क्लिप के दुकानदार ने थप्पड़ मारा हो। एक मिनट। अनंत विजय जी, ममता जी, मैं एक बार सुन रही हूँ। अनंत विजय जी, ये हो क्या रहा है? ये मराठी सर, एक मिनट, मराठी लोग भी जो मराठी भाषी हैं, जो हिंदी भाषी हैं, वो कर्नाटका जाते हैं, वहां कन्नड़ नहीं आएगी तो वहां पीटे जाएंगे क्या?
मराठी के लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ, ये जो एमएनएस के लोग हैं या फिर एमएनएस के अगर कार्यकर्ता किसी और राज्य में जाएंगे, वहां की भाषा नहीं आएगी, तो वो सही कहेंगे इस बात को कि हमें पीट दो, ठीक है, क्योंकि हमें भाषा नहीं आती तो पिटना तो पड़ेगा ही हमें। आनंद जी देखिए, ये जो एमएनएस है और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, ये लोग अपने पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। एमएनएस की गुंडागर्दी बहुत सालों से चलती रही और इस बार तो ये हालत हो गई कि वो अपने पुत्र को नहीं जिता पाए और संपूर्ण मराठी जगत के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करते हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उनके पास 4-6 पालतू गुंडे होंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं बहुत हार्श हो रहा हूं आज इसलिए कि उन्होंने संविधान दिखाकर कानून को अपने हाथ में लिया। रही बात जयेश वानी टाइप लोगों की, तो ये संविधान की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या इसी संविधान ने जिसने मराठी को आपको राज्य का दर्जा, मराठी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया, क्या आपको हाथ उठाने का अधिकार देता है? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप दूसरों से पढ़े लिखे होने की और शांत रहने की अपेक्षा करते हैं और आप लोग सरेआम पत्थर उठाकर लोगों को पीटते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो मराठी के नाम पर, मराठी अस्मिता के नाम पर राजनीति करते हैं। अगर मराठी अस्मिता आप लोगों को ठीक लग रही होती तो मराठी कभी इस प्रकार से, कोई भी मराठा, अगर आप शिवाजी की इज्जत करते हैं तो इस तरह सड़क पर गुंडागर्दी नहीं करेंगे। शिवाजी ने अपनी चलिए, वेरी गुड, मुझे मौका देना मैं लगा दिया और आप शिवाजी के वंशज होने का दावा करके भारत और भारतीयता को बांटना चाहते हैं। भाषा के नाम पर शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, मैं रीता गुप्ता जी के पास एक बार आ रही हूँ। वाणी जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज के दिन एमएनएस से ज्यादा शिवसेना यूबीटी के लोग बोल रहे हैं उनके समर्थन में। ये भी दिखा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो प्रयोग हो रहा है वो है क्या। एक बार जरा रीता गुप्ता जी को लीजिए प्लीज स्क्रीन पर। मैं रीता गुप्ता जी के पास एक बार जा रही हूँ। रीता जी, आपसे पूछूंगी, रीता जी और ममता जी को स्क्रीन पर करिए जरा। रीता जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये जो एमएनएस के लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, इसको क्या सही ठहराएंगी आप? आज पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि फिर से भाषा के नाम पर एक गुंडागर्दी सड़कों पर शुरू हो गई है। मराठी भाषी लोग भी और राज्यों में जाएंगे, उसका बैकलैश और राज्यों में हो सकता है। आप समझ रही हैं इस खतरे को? मैं समझ रही हूँ इस खतरे को, मगर जिस ढंग से इसे पोर्ट्रेट किया गया है कि एमएनएस के लोगों ने मारा, ठीक है, जो दिखाया वो सही है, मगर उसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। जब वो हमारे लोग वहां गए, उन्होंने उनको अच्छी तरह कहा, उनसे पानी लिया, उनको पूछा आपको मराठी आती है? उन्होंने कहा नहीं, तो बोला सीखना चाहिए। उसके ऊपर उसने उसको कहा नहीं सीखेंगे, आप कौन है हमें बोलने वाले सिखाने के लिए? देखिए, मारना सही नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, मगर जब उन्होंने ये बात उनसे की तो सीधा जवाब दे देना उनको कि हाँ, हम इस मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी आनी चाहिए। अब हम कहीं और चेन्नई जाते हैं, कहीं और जाते हैं, बंगाल जाते हैं, वो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। आप एक सेकंड, रीता जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो क्या मैं थप्पड़ जड़ दूं आपको? मुझे बस ये बताइए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं थप्पड़ जड़ दूंगी आपको, मुझे ये अधिकार है। क्यों? हम भी उत्तर भारतीय है, मगर मैं ये नहीं कहती कि मैं रीता जी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही, मुझे आप पर गुस्सा आता है, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, मैं सहमत नहीं हूँ, हम दो अलग बातें कर रहे हैं, तो मैं थप्पड़ जड़ दूं, मुझे ये अधिकार है। आपको हमारा सुनना नहीं है तो आप लोग हमें बुलाते क्यों उस चैनल में? आप पहले हमारी बात तो सुनिए, हमें क्या कहना है। मैं आपको बता रही हूँ, मारना सही नहीं है, मगर सामने वाले को भी उसकी बात सुनना जरूरी है। अगर मैं किसी देश में जाती हूँ और मैं उनकी बात, हमें ये नहीं है, कोई दादागिरी नहीं कि वो हमारे पे कोई चीज करे, मगर जब कोई तुम्हारे से बात करता तो उसको ठीक है बोल के बात खत्म हो जाती है। अगर वो उसको बोले जाओ क्या करना है, जो तुम देखो करना है, ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं ये कभी समर्थन नहीं करती कि हमारे लोगों ने किया वो सही है, मगर उसका रीजन क्या ये तो जानने की कोशिश करिए आप। अगर कोई उल्टा जवाब देता भाई रीता जी देखिए, एक तो आप गुस्से में हैं इस बात से कि हमें बुलाते क्यों हैं। मैं आपको रीता जी एक बात बता रही हूँ, आज पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है और उसमें रीता जी सवाल ममता जी यही उठा रहे हैं कि क्या कल को मराठी भाषी दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे और इन तस्वीरों को याद करके लोगों के तरफ से एक बैकलैश नहीं हो सकता है? इस देश में
अगर किसी को कोई राज्य की भाषा नहीं आती तो उसके लिए क्या इस तरह की गुंडाई होगी, इस तरह पीटा जाएगा? मैं मैम ये भी मानने को तैयार हूं कि दुकानदार ने कुछ ऐसा कहा भाषा को लेकर कि उन्होंने कहा मैं नहीं सीख रहा हूं, मुझे नहीं आती है। आपकी बात मैंने मान ली, तो भी क्या थप्पड़ मारना, इस तरह घेर कर गुंडागर्दी करना? सर मैम वो दुकानदार अपना बयान दे रहा है, ये कार्यकर्ता कहाँ है? ये भी देना अपना बयान। वो दुकानदार अपना बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि हमें वहां पर सब दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं विरोध में। बयान हो गया, मामला दर्ज हो गया। ठीक है, एक सेकंड, ममता जी मामला दर्ज मैं आ रही